राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति टच में, जहां हम श्रीमद्भगवत गीता के अमृत वचनों से अपने मन को शांत करना सीखेंगे। जीवन में जब क्रोध हमें घेर लेता है, चिंता हमें तोड़ने लगती है और दुख हमें भीतर से खाली कर देता है, तब गीता ही वह दीपक है जो अंधकार को हटाकर मार्ग दिखाती है। आज हम एक ऐसे मार्ग पर चलेंगे जो केवल ज्ञान का नहीं बल्कि अनुभव का मार्ग है, जहां हर शब्द आपके हृदय को छुएगा और हर भाव आपको भीतर से बदलने की शक्ति देगा। क्रोध पर नियंत्रण। गीता कहती है कि क्रोध अग्नि के समान है। यह अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें यह उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य स्वयं का पतन कर देता है। सोचो, जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, श्वास भारी हो जाती है, शब्द तलवार की तरह निकलते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। गीता हमें सिखाती है कि जब भी क्रोध उठे तब कुछ क्षण रुक जाना चाहिए, एक गहरी श्वास लेना चाहिए, मन को याद दिलाना चाहिए कि यह क्षण स्थायी नहीं है। क्रोध की लहर आती है और चली जाती है, जैसे सागर की लहरें आती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। यदि हम उस क्षण को साध लें तो हम अपने भाग्य को साध सकते हैं। क्रोध को जीतने का मार्ग यही है कि हम प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को देखना सीखें। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में देखा और रुककर श्री कृष्ण की शरण ली, वैसे ही हमें भी रुककर अपने भीतर के कृष्ण को पुकारना होगा। चिंता पर नियंत्रण। गीता हमें सिखाती है कि चिंता मन की जाल है। मन भविष्य की अनिश्चितताओं में फंस जाता है और वर्तमान का सुख खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जब हम अपने हर कार्य को समर्पण भाव से करते हैं तब चिंता का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। चिंता हमें बार बार याद दिलाती है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, लेकिन गीता का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जो होना है वह होगा और हमारा कर्तव्य केवल अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना है। यदि हम हर दिन का आरंभ इस भाव से करें कि आज मैं अपना कर्तव्य करूंगा और फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा, तो चिंता धीरे धीरे पिघल जाएगी। अर्जुन भी भविष्य के परिणामों से चिंतित थे कि यदि युद्ध होगा तो कुल नष्ट हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, अपमान होगा, पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब मोह है, यह सब भ्रम है। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना और परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। चिंता को त्याग कर जब अर्जुन ने स्वयं को समर्पित किया, तभी उनका मन स्थिर हुआ और वही स्थिरता हमें भी प्राप्त करनी है। दुख पर नियंत्रण। जीवन में दुख अपरिहार्य है। कभी किसी प्रियजन की मृत्यु हमें तोड़ देती है, कभी असफलता हमें निराश कर देती है, कभी अपमान हमें भीतर से घायल कर देता है। पर गीता कहती है कि जो आया है वह जाएगा, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख हमें उतना नहीं तोड़ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं, वे आते हैं और जाते हैं, तुम्हें उन्हें सहन करना सीखना है। जैसे धैर्यवान व्यक्ति ग्रीष्म और शीत दोनों को सह लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है। दुख को मिटाया नहीं जा सकता पर उसे सहा जा सकता है और यह सहनशीलता ही हमें मजबूत बनाती है। दुख में डूबकर यदि हम गीता का स्मरण करें तो हमें समझ आएगा कि यह केवल एक क्षणिक अनुभव है। आत्मा इससे परे है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा केवल साक्षी है। जब हम आत्मा के इस सत्य को जीना शुरू करते हैं तो दुख की जंजीरें टूटने लगती हैं। व्यावहारिक मार्गदर्शन। गीता केवल ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक है। यदि हमें क्रोध पर विजय पानी है तो हमें अभ्यास करना होगा, प्रत्येक दिन ध्यान करना होगा, गहरी श्वास लेनी होगी। जब भी क्रोध आए मन को याद दिलाना होगा कि यह मेरा शत्रु है, मेरा मित्र नहीं।
यदि हमें चिंता से मुक्ति पानी है तो हमें अपने कार्यों को समर्पण भाव से करना होगा। हर सुबह अपने कार्य को प्रार्थना के साथ आरंभ करना होगा। अपने मन को कहना होगा कि मैं कर्म करूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। यदि हमें दुख से पार पाना है तो हमें जीवन के अस्थायी और शाश्वत के बीच भेद करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि परिवर्तन जीवन का नियम है और आत्मा इस परिवर्तन से परे है। जब हम आत्मा के स्तर पर जीना सीखते हैं तो दुख केवल एक अनुभव रह जाता है। जीवन की कहानी के रूप में गीता। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो हर दिन क्रोध में जीता है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, रिश्तों को तोड़ लेता है और अंत में अकेला रह जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर क्षण चिंता में जीता है, भविष्य की फिक्र करता है, आज का आनंद खो देता है और भीतर से कमजोर हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने दुख को ही अपनी पहचान बना लिया है, हर दिन अपने घावों को कुरेदता है और कभी मुक्त नहीं हो पाता। अब कल्पना कीजिए कि वही व्यक्ति गीता को सुनता है, वह क्रोध आने पर रुकना सीखता है, वह चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करता है, वह दुख को देखकर कहता है कि यह भी बदल जाएगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है, उसके चेहरे पर शांति आ जाती है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसके संबंध सुधर जाते हैं और उसका मन स्थिर हो जाता है। यही है गीता का चमत्कार। यह चमत्कार आपके जीवन में भी हो सकता है यदि आप गीता के वचनों को केवल सुने ही नहीं बल्कि जिए। प्रिय आत्माओं, यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं थी, यह एक अनुभव था। क्रोध, चिंता और दुख ये तीन शत्रु हैं जो हर मनुष्य को घेरते हैं, पर गीता हमें दिखाती है कि इनसे ऊपर उठना संभव है। यदि हम अभ्यास करें, यदि हम श्रद्धा रखें, यदि हम समर्पण भाव से जिएं, तो हम भीतर से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए आज से हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। क्रोध के क्षण में रुकें, चिंता के क्षण में समर्पण करें, दुख के क्षण में आत्मा का स्मरण करें और देखें कैसे जीवन बदलने लगता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और दिव्य कथाएं और गीता के उपदेश सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। राधे राधे।